अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिस मौजू पे बात करेंगे वो है कि वो जिन्नाती मरीज़ जो जल्दी जल्दी ठीक नहीं होते और उनका काफ़ी देर तक इलाज होता है, तब जाके वो अपनी सेहत की तरफ आते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो मेरी आप तक पहुँचती रहे। उसमें सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि जो लोग जल्दी जल्दी ठीक नहीं होते उनकी दो वजूहात होती हैं। एक वो जिन्नात होते हैं जो जादू के साथ इंसानों पे मुसल्लत किए जाते हैं। वो जिन्नात जो जादू के साथ इंसानों पे मुसल्लत किए जाते हैं, ये मरीज़ जल्दी जल्दी उन जिन्नात से छुटकारा हासिल नहीं कर सकता। इसको मुसलसल इलाज की ज़रूरत है और उस इलाज में बाज़-औक़ात 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, बाज़-औक़ात 6 महीने, 7 महीने, साल तक का अरसा भी लग सकता है। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है। यानी सबसे सख्त तरीन जादू जो देखने में आया है कि वो यही होता है कि जिन्नात को इंसान पे मुसल्लत कर दिया जाए और वो फिर जिन्नात इंसान को तंग और परेशान करते रहें मुख्तलिफ़ सूरतों के अंदर। यानी रात को सोते हुए भी तकलीफ़ परेशानी में बाज़ औक़ात होता है। जैसे ही सो के उठता है तो दिन के औक़ात में डर खौफ़ महसूस करना, बाज़ औक़ात दिन में 3-3, 4-4 दफ़ा, 5-5 दफ़ा उन जिन्नात का बदन पे हाज़िर हो जाना, ये कैफ़ियत होती है। और फिर जब उसका इलाज शुरू होता है तो जैसे कुरान पढ़ा जाता है तो कुरान पढ़ने में वो जिन्नात इंसान के ऊपर आके उसे तंग और परेशान करते हैं, यानी गशी तारी हो जाती है और उसके ऊपर जो है ना एक जुनून सी कैफ़ियत तारी हो जाती है, यानी उसे ख़ुद होश-ओ-ख़वास नहीं होती और वो जिन्नात इंसान के बदन में दाख़िल होके उसके होश-ओ-ख़वास गुम कर देते हैं और ये जिस वक़्त इलाज होता है उसकी कैफ़ियत होती है। तो ऐसे मरीज़ को कि जो जादू की वजह से जिन्नात मुसल्लत हुए हों तो उसको काफ़ी देर तक इलाज करवाना है। वो जो कुरानी आयात पढ़ने के लिए दी जाएँ और वो जो कुरानी आयात सुनने के लिए दी जाएँ, अगरचे कुछ भी हो जाए तो वो मरीज़ उसको सुनना ना छोड़े, यानी वो आयतें पढ़ता भी रहे और सुनता भी रहे। और अगर फ़र्ज़ किया वो ख़ुद नहीं पढ़ सकता, यानी जिन्नात का बहुत ज़्यादा उसके ऊपर जो है हमला है और उसे होश नहीं रहती, तो फिर घर में कोई भी आदमी जो उनके लाहिकीन में से है, वो उस मरीज़ पे वो आयतें जो जिन्नात की पढ़ने के लिए बताएँ उस पे पढ़े और पढ़ने के बाद आहिस्ता-आहिस्ता उस मरीज़ को फ़ाक़ा होना शुरू हो जाएगा। यानी जैसे-जैसे आप वो पढ़ेंगे तो अंदर वो जिन की ताकत और इसी तरह जादू की क़ुव्वत है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है और ये आहिस्ता-आहिस्ता फिर मरीज़ सेहत की तरफ आना शुरू हो जाता है। तो बाज़ औक़ात जैसे ही मरीज़ को ये अमल बताए जाते हैं तो मरीज़ क्या करते हैं कि तकलीफ़ होने की वजह से उन अमल को छोड़ देते हैं। तो याद रखें, तकलीफ़ होने की वजह से अमल को ना छोड़ें और मुसलसल उसको करते रहें और जैसे ही कुछ वक़्त तक करेंगे ताकत ख़त्म होगी, वो ख़ुद ब ख़ुद ढीले पड़ जाएँगे और आप उस पे हावी हो जाएँगे। लेकिन अगर आपने उसे छोड़ दिया तो उनकी क़ुव्वत आपसे ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि आपके अंदर रूहानी क़ुव्वत कम है और वो कुरान से ही रूहानी क़ुव्वत इंसान के अंदर बढ़ती है। इस करके ऐसे मरीज़, यानी ये अपने दिमाग में रख लें कि इन मरीज़ को ज़्यादा देर तक इलाज की ज़रूरत है। ये अपने ऊपर सुस्ती ना करें और ना ही मायूस होके इलाज को छोड़ दें। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है कि मरीज़ बाज़ औक़ात जल्दी ठीक हो जाता है और बाज़ औक़ात लेट होता है। फिर दूसरा मरीज़ वो होता है कि जिसके ऊपर जो है ना सरकश शयातीन यानी जिन्नात मुसल्लत हो जाते हैं। उनमें से कुछ मरीज़ जो होते हैं वो तो ऐसा होता है कि जैसे ही एक ही दफ़ा इंसान आता है तो फ़ौरन उसको समझाने के साथ वो मरीज़ ठीक हो जाता है और जिन बदन से निकल जाता है। इस मरीज़ को यानी कि दूसरी दफ़ा आने की भी ज़रूरत नहीं होती और ये एक ही दफ़ा आने से ठीक हो जाता है, दोबारा इसके बदन पे जिन दाखिल नहीं होता। ये वो जिन्नात होते हैं कि जो इतने सरकश नहीं होते, यानी इनकी बगावत अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ इतनी ही नहीं होती। इस तरह बाज़ औक़ात काफ़िर होते हैं और बाज़ औक़ात जो है मुसलमान भी होते हैं और मुसलमान जिस तरह हमसे गुनाह होते हैं इंसानों से, तो इसी तरह उनसे भी गुनाह होते हैं और सरकश बन जाते हैं और वो इंसानों को तंग करते हैं। इसी तरह कुफ़ार में भी नरम दिल भी होते हैं और इसी तरह सख़त दिल भी होते हैं। तो जो सख़त दिल जिन्नात होते हैं वो सरकशी करते हैं बहुत ज़्यादा और उन सरकशी की वजह से क्या होता है कि ये इंसान के बदन से जल्दी-जल्दी नहीं निकलते और इनको ज़हर करने के लिए फिर थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ती है, कुरान सुनना पड़ता है, वो कुरानी अमल करने पड़ते हैं। जैसे-जैसे ये कुरानी अमल करने से आगे इंसान निकलता है तो ये कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और फिर वो बदन से निकलना शुरू हो जाते हैं। फिर दूसरा एक बात ज़हन में रखें कि कुरानी इलाज करने से सबसे बड़ा इंसान को फ़ायदा ये होता है कि जिस तरह अल्लाह ने फ़िरौन, हामान, शद्दाद, क़ारून को हलाक किया,
ان کی سرکشی کی وجہ سے. اسی طرح جب انسان وہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ جنات اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں. فرعون کو اللہ نے جیسے پکڑا، شداد کو پکڑا، قارون کو پکڑا، جو اسی طرح نمرود کو پکڑا، تو ان کی سرکشی کی وجہ سے پکڑا ہے. تو اللہ کو تھوڑا سا مہلت دیتے ہیں. تو جس وقت یہ شیاطین نہیں سمجھتے تو پھر اللہ ان کی پکڑ کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے، اور یہ پھر بدن سے نکل جاتے ہیں. تو یہ دو قسم کے جو جنات ہیں، یعنی سرکشی کرنے والے، یعنی اس ایسے مریض کو بھی، جیسے میرا علاج کا طریقہ ہے تو میں 3 دفعہ مریض کو بلاتا ہوں. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ 3 دفعہ مریض کلیئر ہو جائے، یعنی کہ وہ اپنی اس بیماری سے نکل جائے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ جادو کا مریض اور بہت زیادہ سرکش جو مریض ہوتا ہے شیاطین جنات کی طرف سے، تو وہ جو سرکش شیاطین جنات ہیں ان کے لیے پھر تھوڑا سا وقت لگتا ہے. 3 دفعہ کے بعد وہ جو عمل بتایا جائے وہ کرتا رہے 1 مہینے 2 مہینے تک، 15-20 دن تک، یعنی کہ وہ آگے اللہ کی طرف سے ہے کہ کیسے مریض ٹھیک ہوتا ہے. تو کچھ وقت تک وہ عمل کرے، تو اس عمل کرنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہ جب کمزوری آ جاتی ہے تو پھر 3 دفعہ کے بعد جب 20 دن کے بعد یا مہینے کے بعد مریض آتا ہے تو الحمدللہ ایک ہی دفعہ یا 2 دفعہ آنے سے مریض کی کیا ہوتا ہے، وہ کلیئر ہو جاتا ہے اور اس کے جسم سے جن نکل جاتا ہے. یہ کوئی گزارشات تھی جنات کے بارے میں، وہ جو بہت زیادہ انسانوں کو تنگ کرتے ہیں. یہ 2 قسم کے جنات ہیں جس سے انسان کو کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر آپ مجھ سے علاج کروانا چاہیں تو میرا یہ نمبر ہے 0343971358. آپ اس نمبر پر رابطہ مجھ سے کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.